बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैंने कई टॉपिक्स आपको शेयर बाजार के समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो जरूर पूरा देखा करें क्योंकि ये शेयर मार्केट है। अगर हम अपने आप को तुर्रम खान समझेंगे तो हम शेयर बाजार से पैसा नहीं कमा पाएंगे। सबसे पहले एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा, तब जाकर हम शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो उसी क्रम में आज मैं लेके आया हूं प्री ओपन सेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल कि प्री ओपन सेशन क्या होता है। 9 बजे से 9:15 तक का होता है और इस प्री ओपन सेशन में हम देखने वाले हैं कि शेयर बाजार के प्री ओपन सेशन की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले ये क्या होता है, कैसे काम करता है। दूसरा हम देखेंगे क्या 9:15 AM से पहले शेयर खरीद सकते हैं हम। तीसरा इसमें हम कंटेंट देखने वाले हैं कि शेयर बाजार के प्री ओपन सेशन में ओपन प्राइस कैसे निर्धारित होती है। इसकी हम कंप्लीट डिटेल चर्चा करने वाले हैं, बड़ी चर्चा करने वाले हैं। क्या 9:15 AM से पहले शेयर खरीदना चाहिए या सही है शेयर खरीदना 9:15 बजे से पहले। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसमें देने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होता है शेयर मार्केट का, क्योंकि मैं एनालिसिस ज्यादा लाता हूं आपके लिए। उम्मीद है आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्री ओपन सेशन कितने बजे से कितने बजे तक का होता है। सुबह 9 बजे से सुबह 9:15 बजे तक का होता है। और ये होता क्या है प्री ओपन सेशन और क्यों रखा जाता है। बाजार में भारी उतार चढ़ाव से बचने के लिए प्री ओपन सेशन रखा जाता है। होता क्या है 9:15 बजे अगर मार्केट स्टार्ट हो और ये प्री ओपन सेशन ना रखा जाए तो होगा क्या, अचानक से बायर्स और सेलर्स में अफरा तफरी मच जाएगी शेयर्स को खरीदने और बेचने की। तो हो सकता है किसी शेयर का बाजार भाव बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाए या किसी शेयर का बाजार भाव बहुत नीचे गिर जाए। तो ऐसी समस्याओं से दूर करने के लिए, ऐसे फ्लक्चुएशंस ना आए मार्केट में और अनप्रिडिक्टेबल ना हो जाए, मार्केट बिल्कुल ही जीरो लेवल पे पहुंच जाए, तो उन सब से बचने के लिए प्री ओपन सेशन रखा जाता है एक्सचेंज की तरफ से। और यह शेयर्स की संतुलन कीमत तय करने के लिए किया जाता है। और इस प्री ओपन सेशन में जो काम होता है उससे क्या निकल के आती है, संतुलन कीमत। इसमें क्या होता है, सारा का सारा ट्रांजैक्शंस देखा जाता है और उसके आधार पर संतुलन कीमत तय की जाती है ताकि बाजार को अपनी शुरुआती कीमत मिल सके। और इस शुरुआती कीमत को या संतुलन कीमत को ही ओपन प्राइस कहते हैं। तो आपके सामने आ गई चीज, ओपन प्राइस क्या होता है। ओपन प्राइस और कुछ नहीं है, प्री ओपन सेशन से जो मार्केट में प्राइस निकलेगी उस संतुलन कीमत को या उस शुरुआती कीमत को ही हम उस दिन की ओपन प्राइस कहते हैं मार्केट की या शेयर। ठीक है, तो ओपन प्राइस समझ में आ गई। ओपन प्राइस जिस पर शेयर मार्केट ओपन हुआ है उस दिन, तो उसे हम ओपन प्राइस कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्री ओपन सेशन ये तो जानते हैं आप कि 9 बजे से 9:15 तक होता है, लेकिन ये 3 चीजें और समझ लें आप कि प्री ओपन सेशन को 3 भागों में बांटा जाता है। 9 से 9:08 बजे तक, 9:08 से 9:12 बजे तक और 9:12 से 9:15 बजे तक। ठीक है, अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 करके समझेंगे ताकि प्री ओपन सेशन का हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और हम इसको समझ पाएं कि कैसे ऑर्डर्स लगते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्री ओपन सेशन का पहला भाग 9 से 9:08 तक। इसे ऑर्डर एंट्री या मॉडिफिकेशन सेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सेशन में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस सेशन में कोई भी शेयर्स खरीद और बेच सकता है। सिंपली बात, 9 बजे से 9:08 तक अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं अथवा बेचने हैं तो आप ये कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब 9:15 बजे से जो हमारा प्रश्न था कि 9:15 बजे से पहले हम शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कब तक, सुबह 9 बजे से लेकर 9:08 तक हम ये कार्य कर सकते हैं। हम अपने शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आप ऑर्डर्स में परिवर्तन या उसको रद्द भी कर सकते हैं। आप ऑर्डर भी लगा सकते हो, उस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हो और उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो और रद्द भी कर सकते हो। लेकिन आप अपने ऑर्डर्स को सुबह 9:07 तक रखने का प्रयास करें। मैंने ऐसा क्यों कहा 9:07 तक रखने का प्रयास करें, क्योंकि टाइम पर ऑर्डर प्लेस नहीं होने पर आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा।
होता क्या है, 9:08 तक का टाइम दिया है शेयर मार्केट में कि आप ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा अगर 9:08 तक गए, मान लो 9:07 और 30 सेकंड तक आप अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद क्या है, फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपकी घड़ी एक्सचेंज की घड़ी हो सकता है कुछ सेकंड्स का अंतर चल रहा हो, और फिर आप ऑर्डर लगाएंगे और अगर वो टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर वो रद्द हो जाएगा, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो आपको अगर ऑर्डर लगाना है तो 9:07 तक लगाने का पूरा प्रयास करें। और आगे देखते हैं इसको। अब दूसरा भाग आता है प्री ओपन सेशन का 9:08 से 9:12 तक। इसे हम ऑर्डर मैचिंग सेशन का नाम देते हैं। इस ऑर्डर मैचिंग सेशन में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मैच होते हैं ऑर्डर्स। देखते हैं इसको। इस सेशन में आप अपने ऑर्डर्स में परिवर्तन, खरीदी, बिक्री या रद्द नहीं कर सकते। कहने का मतलब यूं समझ लीजिए, टेक्निकल भाषा में बताऊं तो 9:08 से 9:12 तक आप अपने ऑर्डर्स को एडिट नहीं कर सकते। एडिट समझ रहे हो, एडिट नहीं कर सकते हो, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, ना तो उसको कोई ऑर्डर लगा सकते हो, ना कोई आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, ना कोई उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप इस दौरान। ठीक है, ये सारा समय किसके लिए होता है, शेयर मार्केट के लिए होता है, ये बायर्स और सेलर्स के लिए ये समय नहीं होता है। इस सेशन का उपयोग ऑर्डर्स का मिलान करके बाजार के लिए शुरुआती कीमत निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और इस सेशन में क्या करने का प्रयास किया जाता है, ऑर्डर्स को मैच करके बाजार में जो शुरुआती कीमत होती है, जो ओपन प्राइस होती है, उसको कैसे सेटल किया जाए, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, उसके लिए ये सारा का सारा टाइम रखा जाता है। यदि आपने पहले अपने ऑर्डर में कोई लिमिट प्राइस लगाई है तो उस लिमिट प्राइस को बाजार की तय कीमतों से मैच किया जाता है। आपने मान लीजिए कोई लिमिट ऑर्डर लगाया लिमिट प्राइस पे कि मुझे इस प्राइस पे ही ये खरीदनी है चीज, इससे ज्यादा अगर प्राइस है तो मैं ये शेयर नहीं खरीदूंगा। मान लीजिए मैं हूं एसबीआई का शेयर खरीदना चाहता हूं और मेरे को लग रहा है कि 323 रुपए में मैं खरीद सकता हूं। ठीक है, और अगर इससे ऊपर कीमत है तो मैं नहीं खरीदना चाहता, तो मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा और उस लिमिट ऑर्डर में मैं 323 रुपए जो मैं चाहता हूं उस पर खरीदना चाहता हूं, तो वो 323 रुपए प्राइस पर मैं कितने शेयर खरीदना चाहता हूं, 1000 मान लीजिए, तो मैं लिमिट प्राइस कितनी लगा दूंगा 323, और जो क्वांटिटी कितनी लगा दूंगा 1000 की। इस कीमत पर अगर मुझे 1000 शेयर्स मिलते हैं एसबीआई के तो मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खरीदूंगा। अच्छा, इससे कम कीमत होगी तो भी आप खरीद लेंगे, ध्यान रखना, लेकिन इससे ज्यादा कीमत होगी तो आप नहीं खरीदेंगे। ये है नियम इसका कि ज्यादा कीमत होती है तो आप नहीं खरीदेंगे इसको, ये सेबी की तरफ से होता है। और अगर कम कीमत होती है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि जो ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है उसको कम कीमत पर भी वो सामान मिल जाता है। और अगर यह लिमिट प्राइस बाजार की तय हुई कीमत के अंडर आती है तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका ऑर्डर लग जाएगा, अन्यथा यह कैंसिल हो जाएगा। अगर आपकी लिमिट प्राइस से ज्यादा है प्राइस, मान लीजिए मैंने लगाया भाव 323 रुपए का एसबीआई का, लेकिन मार्केट में जब ओपन हुआ उसकी प्राइस चल रही है 325, तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ओपन प्राइस से मेरा ऑर्डर कम पे था, या फिर कोई मेरे को मैचिंग नहीं मिली इस मामले में कि जितनी मैंने लिमिट प्राइस खरीदने के लिए लगाई थी उतनी लिमिट प्राइस किसी ने बेचने के लिए नहीं लगाई, तो मेरा मैच नहीं हुआ, तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपना ऑर्डर 100% एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो फिर आपको मार्केट ऑर्डर लगाना चाहिए। अभी मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट प्राइस, जो शेयर मार्केट में करंट में उस शेयर की जो कीमत होगी उसको मार्केट प्राइस कहते हैं या मार्केट ऑर्डर कहते हैं। आपने अगर मार्केट ऑर्डर लगा दिया तो उस शेयर का भाव जितने पर भी खुलेगा, ओपन प्राइस जो भी होगी, चाहे से वो कम हो या ज्यादा हो, उस पर आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब भले ही आपको नुकसान हो या फायदा, लेकिन आपका ऑर्डर जरूर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी हम चर्चा और बाद में करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना चाहिए, मार्केट ऑर्डर कैसे लगाना चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब है 9:12 से 9:15 तक का सेशन, जिसे हम बफर सेशन के नाम से जानते हैं। ये सारा प्री ओपन सेशन चल रहा है, ध्यान रखना। इस सेशन का उपयोग बफर सेशन के रूप में किया जाता है यदि प्रारंभिक 2 चरणों में कोई भी असामान्यताएं या प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं तो इस सत्र में उसकी जांच कर ली जाती है। इस सत्र को अगली प्रक्रिया को स्मूथ करने के लिए भी उपयोग किया जाता है ताकि दिन का कारोबार सामान्य रूप से चल सके।
बफर सेशन में क्या होता है, जो 2 चरणों में काम हुआ है उसकी जांच की जाती है एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है, और उसको सारा जब प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाता है तब फिर वो जाकर 9:15 पे मार्केट को ओपन करते हैं, ताकि कोई भी बाद में प्रॉब्लम नहीं आए और मार्केट सारा दिन भर क्या रहे, स्मूथ चलता रहे। फिलहाल एनएससी और बीएससी में क्रमशः निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के शेयरों में ही प्री ओपन मार्केट सेशन में कारोबार करने की अनुमति है। सारे शेयर्स में आप खरीदी और बिक्री नहीं कर सकते हैं प्री ओपन मार्केट सेशन में। प्री ओपन मार्केट सेशन में केवल निफ्टी 50 के शेयर्स और सेंसेक्स 30 के शेयर्स की ही आप खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। अदर शेयर्स की खरीदी और बिक्री प्री ओपन मार्केट सेशन में नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्री ओपन मार्केट सेशन में खरीदी और बिक्री आपके सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर करती है। ट्रेडिंग अकाउंट कहां है आपका, उस पर निर्भर करती है। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट वाले ने आपको ये परमिशन नहीं दी है कि आप प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर प्लेस करें, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्री ओपन मार्केट उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने ऐसे ब्रोकर के यहां पे अपना अकाउंट खुलवाया है जो प्री ओपन मार्केट की सुविधाएं देते हैं। वैसे जनरली अब सभी ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, जैसे जीरोधा हुई, सभी हुई, कोई भी हो सकती है XYZ, वो सभी क्या कर रही है, प्री ओपन मार्केट सेशन में कारोबार करने की अनुमति देने लग गई है। फ्रेंड्स, ये आ गए हैं हम हमारी एक्सेल शीट में। अब यहां एक्सेल शीट में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाने वाला हूं कि प्री ओपन मार्केट में ओपन प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, कैसे उसका पता किया जाता है कि ओपन प्राइस क्या होगी। हम इसमें 4 केस लेने वाले हैं, केस 1, केस 2, फिर केस 3, केस 4। मैं आपको ये डिटेल में टॉपिक समझाने वाला हूं कि कैसे मार्केट में प्री ओपन वाले मार्केट में ये कंप्लीट वर्क हो रहा है। तो आप वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, आप तैयार रहें समझने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वाले कॉलम में, कॉलम नंबर ए में हम शेयर प्राइस ले रहे हैं, केस कोई सा भी हो, लेकिन इस ए कॉलम में शेयर प्राइस आएगी। बी कॉलम में हम ले रहे हैं बाय के ऑर्डर्स, सी कॉलम में हम ले रहे हैं सेलिंग के ऑर्डर्स, यानी कि बेचने वालों के जो ऑर्डर्स हैं वो इस सी कॉलम में आएंगे और खरीदने वालों के कॉलम्स जो ऑर्डर्स हैं वो बी कॉलम में आएंगे। डी जो कॉलम है हमारा, ये डी वाला, इसमें हम डिमांड ले रहे हैं कंप्लीटली, कि डिमांड किसकी होती है, जो बाय कर रहे हैं शेयर्स उनकी डिमांड, और सप्लाई किसकी होती है, जो सेल कर रहे हैं शेयर्स उनकी सप्लाई मानी जाती है, तो ये सप्लाई के ऑर्डर्स होंगे। ये हमारा मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी का कॉलम है एफ, और ये हमारा है अनमैच्ड ऑर्डर्स क्वांटिटी का कॉलम जी। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, जो प्राइस 103 रुपए, 103 रुपए पर लोगों ने कितने ऑर्डर लगा रखे हैं शेयर्स खरीदने के। मान लीजिए कोई कंपनी है, या ये मान लीजिए SBI का शेयर है, सपोज कीजिए SBI का शेयर है, और SBI के शेयर के लिए 103 रुपए पर लोगों ने ऑर्डर लगा रखे हैं 13,500, 104 रुपए पर ऑर्डर लगा रखे हैं 9,500, 105 रुपए पर ऑर्डर लगे हुए हैं 12,000, 106 रुपए पे लगे हुए हैं ऑर्डर 6,500, 107 रुपए पे लगे हुए हैं 5,000, और 108 रुपए पे कितने लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, 4,000 ऑर्डर्स लगे हुए हैं खरीदने के लिए SBI के शेयर्स। तो ये तो होगा खरीदने वालों का। अब इस खरीदने वालों से ही डिमांड आती है निकल के। तो डिमांड क्या होती है, अब आप इस चीज को समझे, डिमांड क्या होती है। जो व्यक्ति 108 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार है SBI का शेयर, जाहिर बात है वो 103 पे भी खरीदने के लिए तैयार होगा, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। ऐसे ही 107 वाला व्यक्ति भी 103 में खरीदने के लिए तैयार है, 106 वाला व्यक्ति भी 103 में खरीदने के लिए तैयार है, 105 वाला व्यक्ति भी 103 में खरीद लेगा, और 104 वाला व्यक्ति भी 103 में खरीद लेगा। कहने का मतलब कि 103 रुपए पर टोटल ऑर्डर्स कितने हैं खरीदने के शेयर्स, वो कितने होंगे, इन सबका जोड़ होंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो देखो ये हमारे पास यहां समेशन आ गया है, आप एक्सेल में यहां देख सकते हैं 50,500। तो ये समेशन ही हमारी यहां डिमांड बन रही है। देखिए ये समेशन ही यहां पे क्या बन रही है, हमारी डिमांड 50,500। तो इसका मतलब कि SBI के शेयर्स को अगर 103 रुपए भाव पर कितने ऑर्डर्स मिले हुए हैं, कितनी डिमांड लगी हुई है 103 रुपए पर 50,500 की, कि अगर 103 रुपए प्राइस आ जाए मार्केट में तो 50,500 शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। फिर 104 रुपए प्राइस पर कितनी डिमांड लगी हुई है, तो जाहिर बात है 103 पर जो खरीदने के लिए तैयार है
वो कभी भी 104 रुपए पे खरीदने के लिए तो तैयार होगा नहीं। तो ये वाला इस बार नहीं जुड़ेगा, 103 वाले को हम नहीं जोड़ेंगे। तो अब हम क्या जोड़ेंगे, 104 से लेकर आगे तक। तो देखो 104 से लेकर आगे तक की जो बाय ऑर्डर्स हैं, अगर उनको जोड़े तो कितना निकल के आया ऑर्डर्स, 37,000। तो ये 37,000 यहां आया। तो ये देखिए मैंने यहां 37,000 लिख दिया है, ठीक है। तो इस वजह से ये आया। ऐसे ही 105 रुपए पर जो खरीदना चाहता है वो 104 और 103 वाला व्यक्ति तो कभी भी 105 पे नहीं खरीदेगा। मान लीजिए मेरी कैपेसिटी 103 पर खरीदने की है एसबीआई का शेयर और 104 पे है, तो मैं 105 पे तो कभी खरीदूंगा नहीं। तो इस बार क्या है, जब 105 वाले ऑर्डर पे निकालेंगे डिमांड, तो हम क्या करेंगे, 105 से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने इन चारों को जोड़ा तो हमारा समीशन कितना आया, 27,500। तो ये 27,500 इसकी डिमांड बन गई। किस कीमत पे, 105 रुपए कीमत पे। ऐसे ही 106 पे कितनी डिमांड बन जाएगी, 15,500। 107 पे कितनी बन जाएगी, 9,000। कैसे, 107 पे निकालने के लिए हमने इसके नीचे के दोनों सेक्शन जोड़ दिए तो 9,000, ये देखिए 9,000 आ गए। ऐसे ही 108 पे तो केवल 4,000 ही लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है, 4,000 है ऑर्डर बुक में, तो ये 4,000 ही आएगा, क्योंकि इसके बाद वाली प्राइस पे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैक्सिमम ये आ गया 4,000, तो ये 4,000। ये तो हो गया बाय से ऑर्डर निकला। अब सप्लाई कैसे निकलेगी, सप्लाई निकलेगी सेल से। मान लीजिए कोई सेलर है जो 103 रुपए पर कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं, 11,500। 103 रुपए प्राइस पर कितने बेचने के लिए तैयार है, 11,500। तो ये 11,500 की सप्लाई आ गई। फिर है 104 पर कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो 104 पर कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सारों को नहीं जोड़ना, केवल दोनों को। क्यों कहा मैंने दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि 104 प्राइस पे जो बेचने के लिए तैयार है और जो 103 बेचने वाला, 103 पर जो बेचने वाला है वो 104 पे भी बेचेगा। मान लो मैं बेचने वाला हूं एसबीआई का शेयर, मैं 103 पे बेच रहा था 11,500, और अगर कोई मुझे कहे कि मैं आपको 104 रुपए दूंगा, तो क्या मैं नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा, फिर भी मैं बेचूंगा। तो इसलिए बेचने वाले के दृष्टिकोण से 104 के लिए हम क्या करेंगे, 11,500 प्लस 9800, तो ये 21,300। इस वजह से यहां सप्लाई प्राइस आई है। ऐसे ही 105 रुपए वाले क्या करेगा, 105 रुपए के भाव पर कितनी सप्लाई है, उसके लिए हमको 103 पर कितनी सप्लाई है, 104 पर कितनी सप्लाई है और 105 पर कितनी सप्लाई है, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन तीनों को जोड़ो, कितनी सेल है, 11,500 प्लस 9800 प्लस 15,000, तो टोटल कितना निकल के आया, 36,300। तो ये 36,300 यहां आ गया, ठीक है। ऐसे ही 106 रुपए कीमत पर कितने ऑर्डर्स हैं, तो उनको जोड़ दो, ये इन सबको जोड़ दो 106 तक के, तो ये निकल के आ जाएंगे 48,300। तो मैंने यहाँ 48,300 सप्लाई में लिख दिए। ऐसे ही 107 के लिए 107 तक के जोड़ लो, तो ये आ गए 60,800, तो ये 60,800 आ गए। ऐसे ही अंत में फिर 108 तक के लिए आप क्या करें, इन सारों को जोड़ दें, तो ये निकल के आ गया 69,300। तो मैंने यहाँ 69,300 लिख दिया। तो समझ में आई, बाय से निकली है डिमांड और सेल से निकली है सप्लाई। तो मार्केट में अलग अलग प्राइस पर कितनी डिमांड है परचेज करने की और कितनी सप्लाई है सेल करने की, ठीक है, ये दोनों पक्ष ये बताते हैं। अब बात आती है मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी। ये क्या होती है मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी? मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिस पर ट्रांजैक्शन हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए 103 रुपए कीमत पर डिमांड कितनी है, 50,500, और सप्लाई कितनी है, 11,500। तो मान लीजिए खरीदने वाले तो 103 पर 50,500 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन बेचने वाले है ही नहीं। बेचने वाले तो केवल कितने हैं, 11,500। तो इन दोनों में से जो सबसे कम किसकी राशि है, सप्लाई की, तो ये 11,500 मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं लेकिन बेचने वाले कम हैं, तो जाहिर बात है पूरा ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं, पूरा सौदा होगा नहीं। मान लीजिए कोई खरीदने के लिए तैयार है 50,500 शेयर और कोई बेचना ही नहीं चाहता कि मैं 50,500 नहीं दूंगा, मैं तो केवल 11,500 शेयर ही बेचना चाहता हूं इस कीमत पे, तो आप कहां से खरीद लेंगे, नहीं खरीद सकते ना। इस कारण से इन दो डिमांड और सप्लाई में से जो राशि सबसे कम होगी, ध्यान दे डिमांड और सप्लाई की शेड्यूल जो हमारी है कॉलम, उनमें से जो राशि सबसे कम होगी वही हमारी मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी बनेगी। तो 50,500 और 11,500 में सबसे छोटी कौन सी है, 11,500। 37,000 21,300 में से 21,300। 27,500 36,300 में से कौन है, 27,500।
फिर 15,500, 48,300 में से कौन है छोटा, 15,500। तो इस प्रकार से फिर 9,000 और फिर ये 4,000, ये हमारी आ गई मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी की इन प्राइस पे। इन प्राइस पे इतनी क्वांटिटी का ट्रेड किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इतनी क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइस पे इतनी क्वांटिटी के लिए लोग खरीदने के लिए भी तैयार है और बेचने के लिए भी तैयार है। ध्यान रखना, जब तक खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही प्राइस पर खरीदने और बेचने के लिए तैयार ना हो, तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उन दोनों के बीच में व्यापार नहीं हो सकता है। इसलिए 103 रुपए कीमत ऐसी है जिस पर 11,500 शेयर्स खरीदने के लिए भी तैयार है लोग और 11,500 शेयर्स बेचने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब ये हुआ। ऐसे ही 104 रुपए कीमत पर 21,300 शेयर्स खरीदने के लिए भी तैयार है लोग और 21,300 शेयर्स बेचने के लिए भी तैयार है। ऐसे ही 105 रुपए कीमत पर 27,500 शेयर्स खरीदने के लिए भी तैयार है लोग और 27,500 शेयर्स बेचने के लिए भी तैयार है। तो ये होता है मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी। ये वाला एफ कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है जी कॉलम। जी कॉलम क्या बताता है? अनमैच्ड ऑर्डर्स क्वांटिटी। अनमैच्ड ऑर्डर्स क्वांटिटी मतलब कि अनमैच्ड ऑर्डर्स क्वांटिटी का मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, किसके बीच में? डिमांड और सप्लाई के बीच में। डिमांड और सप्लाई के बीच में जो अंतर होगा उसी को हम अनमैच्ड ऑर्डर्स कहते हैं। अब डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना अंतर है? जैसे यहां 50,500 में से आप 11,500 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 39,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनमैच्ड ऑर्डर क्वांटिटीज। ऐसे ही यहां पर 104 रुपए कीमत पर कितना है अनमैच्ड ऑर्डर? 37,000 में से 21,300 घटाओ तो कितना बचा? 15,700। फिर यहां पे 105 रुपए कीमत पर कितना है? 27,500 और 36,300 में कितना अंतर है? 8800 का। यहां 15,500 और 48,300 में कितने का अंतर है? 32,800 का। यहां 9,000 और 60,800 में कितने का अंतर है? 51,800 का। यहां 4,000 और 69,300 में कितने का अंतर है? 65,300 का। इसका मतलब है अनमैच्ड ऑर्डर क्वांटिटीज ये बताती हैं कि अलग अलग प्राइस पर कितने ऑर्डर्स लगे हुए थे जिनका ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे 103 रुपए कीमत पर 39,000 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका ट्रांजैक्शन संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि या तो उनके बायर्स नहीं है या उनके सेलर्स नहीं है। ऐसे ही 104 रुपए कीमत पर 15,700 ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनका ट्रांजैक्शन संभव नहीं है। तो ये अनमैच्ड ऑर्डर वो हैं सारे के सारे जिनका ट्रांजैक्शन संभव नहीं है क्योंकि बायर्स और सेलर्स उसके लिए तैयार नहीं है। तो जिस मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी क्या है, ये वही है, इस पर व्यापार होगा सारा का सारा। इनके लिए लोग तैयार है जबकि इसके लिए लोग तैयार नहीं है ट्रांजैक्शन के लिए। ये क्लियर हो गया आपका। अब हम आते हैं बात कि ओपन प्राइस क्या होगी। तो आप ये क्लियर कर लें, जो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी होती है उसी को ओपन प्राइस कहा जाता है। तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितनी आई इस वाले सेक्शन में? 27,500। तो इसके अकॉर्डिंग शेयर प्राइस कितनी है? 105। तो जिस दिन ये मार्केट खुलेगा, ओपन होगा, तो उसकी ओपन प्राइस कितनी होगी? 105। इसी को इक्विलिब्रियम प्राइस, ओपन प्राइस या बाजार की शुरुआती कीमत कहेंगे उस दिन के लिए। ठीक है, समझ में आया कि जितनी मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है उसके सामने जो प्राइस होगी, यानी कि 105 रुपए कीमत पर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है शेयर्स की और सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है शेयर्स की। इस कारण से शेयर मार्केट क्या करेगा? इस 105 रुपए को ही ओपन प्राइस घोषित कर देगा जैसे ही 9:15 बजेंगे और जैसे ही मार्केट ओपन होगा। तो ये हमारी ओपन प्राइस हो गई है। किसमें? केस 1 में। केस 1 का मतलब क्या है? जब केवल एक ही मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी दिखाई दे। तो इस पूरे केस में एक ही है मैक्सिमम, इसलिए हमने इसको 105 रुपए को मान लिया। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या हो रहा है? सारा एग्जाम्पल वही है, सिर्फ अंतर इस चीज का और कर रहा हूं मैं कि मान लीजिए यहां शेयर प्राइस कोई एक्स है, ये शेयर प्राइस थी 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये मान लो कोई एक्स और है शेयर प्राइस। ठीक है, हमने ये डाटा अभी नहीं रखा है, हम बात केवल यहां मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी की कर रहे हैं और अनमैच्ड की करेंगे, बाकी ये डाटा मैं नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां मान लीजिए कोई कल्पना में ऐसा हो गया कि इसका तो 27,500 था ही, यहां से हम ये पूरी टेबल वही है, और कल्पना में हमने मान लिया, कल्पना में नहीं हकीकत में भी हो जाता है ये शेयर मार्केट में,
तो ये मान लेते हैं कि x जो कीमत है शेयर प्राइस की, उस पर भी मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितनी आ गई, 27,500। अब क्या होगा, यहां तो हमने जो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी थी उसकी प्राइस को ओपन प्राइस घोषित कर दिया था, लेकिन इन दोनों केस में कौन होगा, तो ये भी 27,500 है, ये भी 27,500 है। तो इस केस में अनमैच्ड ऑर्डर्स देखे जाएंगे। अब अनमैच्ड ऑर्डर्स क्या है, इसमें सबसे कम अनमैच्ड ऑर्डर्स किसके, 27,500 और ये 27,500, केवल इन दो की आगे हमको ये देखना है अनमैच्ड ऑर्डर्स कितने हैं। तो इसके तो अनमैच्ड ऑर्डर्स हैं 8800, जबकि इसके मात्र 6000 है। तो जिसके अनमैच्ड ऑर्डर सबसे कम होंगे, 27,500 और 27,500 दोनों मैक्सिमम है, इन दोनों में से सबसे कम अनमैच्ड ऑर्डर किसके होंगे, उसी को क्या मान लिया जाएगा, ओपन प्राइस। तो इस केस में सबसे कम अनमैच्ड ऑर्डर 6000 हैं, इस कारण से इस एक्स वाली प्राइस को ही शेयर मार्केट की ओपन प्राइस घोषित कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी केस में यहां 6000 होते और यहां 2000 ही होते, मान लीजिए यहां क्या होते 2000 और यहां मान लीजिए 1000 होते, तो क्या होता, तो भी ये 2000 के सामने 27,500 के सामने क्या लिखा हुआ है 2000, तो सबसे कम ही होता 2000, तो उसको फिर उस केस में हम इस 105 को मान लेते, ठीक है ना। तो हमको ये देखना है 27,500 दोनों मैक्सिमम है, उसके आगे कितना अनमैच्ड ऑर्डर है, और उन दोनों में से जो अनमैच्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसको हम ओपन प्राइस मान लेंगे। तो इस वाले केस में, केस 2 में 6000 सबसे कम अनमैच्ड ऑर्डर है, इसके कारण हमारी ओपन प्राइस या जो बाजार की शुरुआती कीमत है वो कितनी निकल के आ गई है, एक्स प्राइस। ये कितनी भी हो सकती है, ये हमने सैंपल लिया है। ये केस 2 हो गए। पहले में केवल मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी 1 थी, यहां मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी 2 आई, लेकिन साथ में हमने फिर ये अनमैच्ड ऑर्डर से पता लगाया। अब तीसरे केस में चलते हैं। ये आ गया केस 3। अब इसमें हमने क्या माना, पूरी टेबल वही है, सिर्फ हम क्या अंतर कर रहे हैं कि मान लो x बराबर कीमत कितनी है 99 रुपए, सपोज करो x बराबर कितनी है 99 रुपए कीमत हमने मान ली, और वही 27,500 इसकी मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है, और इस बार अनमैच्ड ऑर्डर मान लो 8800 है। पिछली बार हमने कम माना था, इस बार हम मान लेते हैं कि इस बार अनमैच्ड ऑर्डर कितने हैं 8800। तो हो गया क्या कि हम सबसे पहले तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी देखेंगे, मैक्सिमम किसकी है, तो ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। तो अब हम फंस गए कि किसको मानेंगे ओपन प्राइस। तो अब इसके आगे हम किसको देखेंगे, अनमैच्ड ऑर्डर्स को देखेंगे। तो यहां अनमैच्ड ऑर्डर 8800 है, यहां पे भी 8800 है, फिर फंस गए क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए, इधर से ये दोनों बराबर आ गए, इधर ये दोनों बराबर आ गए। तो अब किसको माने ओपन प्राइस, तो अब ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस कितनी है। प्रीवियस डे की मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपए, पिछले दिन शेयर मार्केट बंद हुआ, उस दिन एसबीआई के शेयर की मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस कितनी थी 100 रुपए, ठीक है। अब ये जो एक्स प्राइस है वो कितनी है 99 रुपए, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपए, जबकि इस 27,500 वाले के सामने शेयर प्राइस कितनी है 105। तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस की जो सबसे ज्यादा निकट प्राइस होगी उसी को हम ओपन प्राइस मान लेंगे। जब ये दोनों सेम आ जाए, ठीक है, और जब ये दोनों सेम आ जाए, जब ये चारों चीजें सेम आ जाए, तब हम किसको ओपन प्राइस मानेंगे, हम उस प्राइस को ओपन प्राइस मानेंगे जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के सबसे ज्यादा नजदीक हो। तो प्रीवियस डे में मान लीजिए एसबीआई की 100 रुपए थी क्लोजिंग प्राइस, तो इसके सबसे ज्यादा प्राइस कौन सी थी पास में 99 रुपए, क्योंकि ये तो एक का ही अंतर है, 100 और 99 में एक का अंतर है, जबकि ये 100 और 105 में 5 रुपए का अंतर हो गया। तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे, ये एक्स बराबर हमारी 99 रुपए हमने कीमत मानी थी, तो ये इस बार हमारी ओपन प्राइस क्या निर्धारित हुई है 99 रुपए। तो ये बाजार की शुरुआती कीमत इस बार केस 3 में 99 रुपए हुई है, या एक्स प्राइस हुई है, जो कि प्रीवियस डे की क्लोज प्राइस के साथ में है, पास में है, ठीक। अब लाते हैं लास्ट केस, केस नंबर 4। इसमें ओपन प्राइस कैसे तय होती है, इस बार वही है पूरा उदाहरण जो अभी ऊपर देखा, 27,500, यहां पे भी 27,500, तो यहां कंफ्यूज हो गए हम। फिर हमने इसको चेक किया 8800, तो ये भी कंफ्यूज हो गए हम, ये दोनों भी बराबर निकले, तो ये चारों चीजें बराबर निकली, तो हम क्या देखेंगे फिर प्रीवियस डे की क्लोज प्राइस। इस बार प्रीवियस डे की क्लोज प्राइस कितनी है, मान लीजिए 102 रुपए, कितनी है
102 रुपए। अब खास बात, प्रीवियस डे की क्लोज प्राइस 102 है, एक्स की प्राइस 99 रुपए है और ये 27,500, ये दो ही देखेंगे, ध्यान रखना, हम सारी कीमतें नहीं देखेंगे, केवल 27,500 वाली इस कीमत को देख रहे हैं। तो इस 27,500 पे ये 105 रुपए कीमत है, इस 27,500 पे ये एक्स बराबर 99 रुपए कीमत है। अब प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस थी एसबीआई शेयर की वो 102 रुपए थी। अब 99 और 102 में कितने का अंतर है? 3 का। और 105 और 102 में भी कितने का अंतर है? 3 का। तो कहने का मतलब 105 वाली प्राइस भी 102 से 3 का अंतर में है और 99 वाली प्राइस भी 102 से 3 के अंतर में। यहां कम और ज्यादा की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, यहां घटाने की बात नहीं हो रही है, यहां डिफरेंस की बात हो रही है। यहां आप ये ना सोचे कि 105 में से 102 गया तो प्लस के 3 बचते हैं सर, और फिर इसमें से माइनस के 3 बच जाएंगे, 99 में से 102 गया तो, ऐसे नहीं। हम ये देख रहे हैं 105 और 102 में कितने का अंतर है? 3 का। 99 और 102 में कितने का अंतर है? 3 का। तो जब दोनों ही प्राइस 105 और 99 दोनों ही प्राइस समान रूप से प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के अंतर दोनों के बराबर हों, तो उस केस में ना तो ये 105 बनेगी ओपन प्राइस, ना ये 99 बनेगी ओपन प्राइस, बल्कि प्रीवियस डे में जो क्लोजिंग हुई थी एसबीआई शेयर की वह प्राइस ही उसकी ओपन प्राइस बन जाएगी। तो समझ में आया? प्रीवियस डे को एसबीआई का शेयर कितने रुपए पे बंद हुआ था? 102 रुपए पे। तो इस केस में वो जो प्रीवियस डे पे जो क्लोजिंग प्राइस थी वही मार्केट की आज ओपन प्राइस होगी। तो ये सारा खेल है ओपन प्राइस कैलकुलेशन का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब बात आती है लास्ट टॉपिक की कि क्या शेयर मार्केट में 9:15 बजे से पहले हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए क्या, या करते हैं क्या लोग? तो भारत में मैं बता दूं, भारत में बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं 9:15 बजे से पहले। इसके कारण जो प्राइस ओपन निकल के आती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं हमारे यहाँ प्री ओपन मार्केट सेशन में। तो जो कीमत निकल के आ रही है ना, ओपन प्राइस, जिसे हम ओपन प्राइस कहते हैं, वो वास्तव में रिलायबल नहीं है। आप उसके ऊपर विश्वास मत करना कि ओपन हुआ है मार्केट, मान लीजिए 1 से 2 पे या 99 किसी पर भी ओपन हुआ मार्केट, तो आप उस पर रिलाय मत करना, क्योंकि अचानक से मार्केट नीचे भी जा सकता है और अचानक से मार्केट ऊपर भी आ सकता है। 9:45 बजे से पहले आप कभी भी ट्रेडिंग ना करें यदि आप एक झटका नहीं खाना चाहते। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, वो जो व्यक्ति रिस्क लेना चाहता है वो प्री मार्केट ओपन में ट्रेडिंग करे। और प्री मार्केट ओपन में ट्रेडिंग करने में भी आप बच सकते हैं झटके से। कैसे बच सकते हैं सर उसमें? तो उसमें है लिमिट ऑर्डर लगाओ। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में क्या अंतर होता है? लिमिट ऑर्डर में आप पहले से प्राइस तय कर लेते हैं। जैसे प्राइस तय कर ली, किसी ने 108 रुपए लगाई, किसी ने 103 रुपए लगाई, तो आपने मान लीजिए 103 रुपए लगाई, लोगों ने 104, 5, 7, 8 तक लगा दी, आपने 103 लगाई कि मैं तो अगर 103 में मिलेगा ना तभी मैं शेयर खरीदूंगा एसबीआई का, अदरवाइज मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। तो इसमें आप तय कर सकते हैं कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि इस कीमत पे अगर मुझे मिल जाए वास्तव में एसबीआई का शेयर तो मुझे बेनिफिट है, तब ऐसे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जरूरी नहीं है, किसी केस में नहीं भी हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे देखिए इस केस में आप देखेंगे तो ये 99 रुपए तय हो गई थी, तो इस केस में 103 है, तो एग्जीक्यूट हो नहीं हो कई चीजें बात हो जाती है। अब बात आ जाती है तो लिमिट ऑर्डर की, और आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, मैं तो चाहता हूं कि कल मार्केट से न्यूज आई है जबरदस्त वाली और आज मार्केट एसबीआई का चढ़ने वाला है, ये तय है पूरी गारंटी के साथ। तो आप क्या करें फिर आप मार्केट प्राइस लगाएं। अब मार्केट प्राइस 103 भी हो सकती है, 108 भी हो सकती है, या 150 तक भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कितने लोगों ने उस पर दांव लगाया, ठीक है ना? जितने लोगों ने दांव लगाया होगा अलग अलग प्राइस पे, उसके आधार पर एंड में ये सारी कैलकुलेशन होगी और उससे तय होगा क्या होगी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और कुछ नहीं है, जो ओपन प्राइस है उसी को मार्केट प्राइस कहा गया है। मार्केट जब ओपन होगा तो ओपन वाली प्राइस को ही मार्केट प्राइस कहा गया है। तो जो भी तय होगा उसके ऊपर आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसमें नुकसान होने की भी संभावना है, क्योंकि कई बार मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग करें।
उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो जरूर पूरा देखा